हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए इस वक्त एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और ये रीडिंग आपके लिए कैंडल बैक्स रीडिंग होने वाली है। ये इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी आपके पर्सन की फीलिंग्स को लेके, क्योंकि फुल मून अभी गुजरा है। ठीक है, तो ये फुल मून की एनर्जी कहीं ना कहीं अभी भी है, तो आपके पर्सन के मन में उसको उस एनर्जी की वजह से जो भी कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जो फीलिंग्स होगी ना वो सरफेस पे आएगी, उनकी जो हिडन फीलिंग होगी वो भी सरफेस पे आएगी, क्योंकि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो इमोशंस में आ ही जाता है। ठीक है, उसके इमोशंस जिनको वो अवॉइड करा वो भी सामने आ ही जाते हैं। तो उनके मन में आपको लेके जो भी है व्यूवर्स, वो यहाँ पे हम देखेंगे। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को लेके देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको हेल्प, क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, रीडिंग में स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनका नाम मन में ले सकते हैं। ठीक है, सो दैट आपको क्लियर मैसेजेस यहाँ पे मिल सकें। तो व्यूवर्स, उससे पहले मैं यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जीज है पहले वो चेकआउट करने वाली हूँ, तो प्लीज़ उनका नाम ज़रूर लीजिएगा या उनके बारे में सोचिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की सबसे पहले इस वक्त की करंट एनर्जीज क्या है। राइट नाउ में इनके पर्सन किस एनर्जी में है डिवाइन एंजल? ओके, वी हैव टू ऑफ पेंटिकल एंड दी थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। थ्री ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल? प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? ओके। हम्म आपके पर्सन की जो एनर्जीज है वीवर्स, वो ये दिखाती है कि भाई आपका जो पर्सन है, देखो, दो चीज़ों पे फोकस करता हुआ नजर आ रहा है। दो चीज़ें क्या हैं? एक अच्छाई, एक बुराई। ठीक है, क्या जैसा ये सोच रहे हैं क्या वैसा हो सकता है, या फिर जो उनकी लाइफ में चल रहा है ये इस वक्त से कैसे बाहर निकलेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि अगर हम देखें इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं करंट जो एनर्जीज है वो इन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रही है। ये अपनी ज़िंदगी में खुद को इस एनर्जी में पा रहे हैं। ये कैसी एनर्जी जहाँ पर इंसान जगलिंग कर रहा है, जहाँ पर इंसान को कहीं ना कहीं एक ठहराव चाहिए अपनी ज़िंदगी में, एक सेलिब्रेशन वाला टाइम चाहिए। सेलिब्रेशन मतलब क्या होता है? खुशी वाला टाइम, जहाँ पर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ की कहीं ना कहीं उसको रिक्वायरमेंट है आपके पर्सन को, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ये जो ठहराव है अभी नहीं नज़र आ रहा। आपके पर्सन का अगर मैं ध्यान करूँ यहाँ पे, अगर जो एनर्जी मिल रही है इस कनेक्शन को लेके भी, तो आपके पर्सन इस कनेक्शन में भी राइट नाउ क्या देख रहे हैं कि भाई उनकी ज़िंदगी में एक तरफ धूप है तो एक तरफ छाँव है। ठीक है, लेकिन जाएंगी ज़िंदगी कहाँ लेके जाएगी? धूप की तरफ लेके जाएगी, छाँव की तरफ लेके जाएगी? आपके पर्सन का कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों में एक एनर्जी है ना वो फ्लक्चुएट करती नज़र आ रही है। तो ये व्यूवर्स, आपके जो पर्सन है ना वो अपनी करंट सिचुएशन को बस हैंडल करने में या उस चीज़ को डील करने में, टैकल करने में, या उसका कोई सोल्यूशन निकालने में नज़र आ रहे हैं। क्योंकि बेसिकली आपके जो पर्सन है उनको अपनी ज़िंदगी में जो ये टाइम है बस इससे जल्दी से जल्दी ओवरकम करना है। कैसे ओवरकम करना है इसको कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो चलिए, उनकी एनर्जीज को तो आपने समझ लिया कि व्यक्ति की जो एनर्जी उलझन भरी है, उथल पुथल भरी है। उथल पुथल से आपका पर्सन जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके मन में भी उथल पुथल है और उसकी ज़िंदगी में भी है, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन इससे निकलना ही यहाँ पे चाहते हैं। तो चलिए, आपके लिए फीलिंग्स में यहाँ पे देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। देखो व्यूवर्स, आपके पर्सन जो हैं ये आपसे कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन इनको कहने के लिए प्रॉपर या तो इनके पास में लफ्ज़ नहीं है, ठीक है, या इनकी स्ट्रेंथ नहीं है। जैसे कि आपको ये अवॉइड से करते हुए एनर्जी है। ठीक है, मैं ऐसा यहाँ पे देख पा रही हूँ कि व्यक्ति कहीं ना कहीं वो आपको अवॉइड नहीं कर रहा है। बेसिकली वो क्या बोले, बेसिकली, है ना? तो कहते हैं ना, कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट हो, क्योंकि बहुत गैप हो गया, बहुत लंबा गैप हो गया आप दोनों के बीच में, नो कम्युनिकेशन को और किसी भी तरह के कोई इंट्रैक्शन को आप दोनों के बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं, बहुत समय से कुछ हुआ ही नहीं बेसिकली। ठीक है, जब कुछ हुआ ही नहीं तो एक तरह से कहते हैं ना पॉज आ गया। पॉज में क्या होता है ना, अगर आपने देखा है कंप्यूटर को भी अगर आप नहीं छूओगे तो वो हाइबरनेट मोड पे चला जाता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ भाई इनपुट तो करना पड़ेगा तभी वेकअप आती है। तो आपके पर्सन की भी यहाँ पे वो एनर्जी व्यूअर्स की कहीं ना कहीं चीज़ें, रिलेशनशिप ऐसा ही लग रहा है देखने में दूर से आपके पर्सन को कि ये रिलेशनशिप जो है वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। ठीक है, ऊपर ऊपर से देखने में क्या नज़र आ रहा है कि ये कनेक्शन जो है
वो फिनिश हो चुका है, इस कनेक्शन में कोई फीलिंग नहीं बची है। लेकिन ये फिर भी आपको याद कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं? ठीक है, क्यों? इनकी एनर्जीज़ आपने देख ली। जब इनकी लाइफ में कहीं न कहीं कुछ डिस्टर्बेंस है, तो व्यूअर्स इनको कहीं न कहीं देखो आपको याद ही तो इन्होंने कर ही लिया, ठीक है। बेशक हो सकता है बहुत समय से ये आपको याद ही नहीं कर रहे थे, या फिर आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, एक्शन याद आ रही थी तो एक्शन नहीं ले रहे थे। एक्शन लेने की अगर इनके मन में कहीं न कहीं वो चीज़ें हो रही थी तो इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। हिम्मत भी करी तो उसका रिज़ल्ट ही नहीं मिले। कहीं न कहीं इंसान के अंदर एक इंस्पिरेशन की, मोटिवेशन की कहीं न कहीं कमी रही, या फिर ये व्यक्ति बहुत समय से लैगिंग में था, इग्नोरेंस में था इस कनेक्शन को लेके। तो बहुत दिक्कत है ना, किसी चीज़ को अगर आप फोकस ही नहीं करोगे, ध्यान ही नहीं दोगे, तो चीज़ें बिगड़ेंगी ही, ठीक है। तो ये कनेक्शन में भी चीज़ें बिगड़ती चली गई। नंबर 4 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वाई लेटर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और वाई से मुझे यहाँ पे येस नो की भी एनर्जी कहीं ना कहीं मिल रही है, जो ये दिखाती है कि व्यक्ति येस नो में है, ठीक है, कि इस वक्त आपको साथ में उसको बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत समय से उसने कोई एफर्ट नहीं दिखाया। अब आपकी तरफ से भी कोई एफर्ट बहुत समय से नहीं हुई। आई थिंक सो 6 मंथ की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मिली है कि 6 मंथ से नो कांटेक्ट, कोई कम्युनिकेशन नहीं, किसी तरह का कोई भी इंट्रैक्शन नहीं हुआ है। अब अचानक से इनको आपसे मतलब बात करने की इच्छा हो रही है, तो ये झिझक रहे हैं आपकी तरफ बात करने की, अवॉइड अभी भी कर रहे हैं, अभी अपनी फीलिंग को अवॉइड कर रहे हैं कि आगे इनसे आपकी तरफ इनको कॉल खुद से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पता इस तरह से नज़र आ रहा है कि मैसेज भी इन्होंने कहीं ना कहीं इवन तो टाइप तक नहीं किया। मन में इनके था कि ये आपको मैसेज भी कर दें, लेकिन इन्होंने टाइप क्या किया, हाय। इन्होंने टाइप किया हाय। आपके पास कुछ लोगों के पास में हो सकता है कि हाय का मैसेज आया हो, हाय या हेलो का, या तो वो भी नहीं आया, ठीक है। ये एक बहुत ही बेसिक सी एनर्जी है जो यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आई है कि व्यक्ति ने चाहा कि वो आपको एटलीस्ट शुरुआत हाय हेलो से कर ले, लेकिन क्या ये सही रहेगा, ठीक है, इस समय एकदम से आपकी तरफ भेजना। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे घबरा सा गया अंदर ही अंदर अपने, कि वो आपको फेस नहीं कर पाएगा। आपकी तरफ से क्या वो होगा एक्शन, तो ये तो बात की बात है। इन्होंने इन चीज़ों के बारे में तो यही सोचा कि मतलब आपका रिएक्शन क्या आएगा, ये चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र आई। इग्नोरेंस आएगी या रिप्लाई आएगा, सिर्फ ये इनके दिमाग में आया, ठीक है। इग्नोरेंस आएगी, रिप्लाई आएगा। इग्नोरेंस मतलब आप देखोगे उसको इग्नोर कर दोगे, या लेट इट बी की एनर्जी में आ जाओगे, या उसका हाई का रिप्लाई हाई से आ जाएगा। तो कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिली है। तो यहाँ पर आगे कैसे कम्युनिकेशन हो, कैसे बातचीत हो, क्योंकि इनके पास में क्या कहेंगे आपसे कि मतलब सिर्फ हाई करने के लिए आए थे क्या, ठीक है, या कुछ काम था। तो ये सब चीज़ें हैं वीवर, जो इनको कोई ना कोई जैसे कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि क्या वजह बताऊंगा, ये क्या वजह बताऊंगी कि क्या काम है। हो सकता है किसी के पास में कोई ऑलरेडी काम ही है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कहूँगी इसको रिक्वायरमेंट तो है ही आपकी, ठीक है, कोई काम इनका हो सकता है, लेकिन सिर्फ क्या काम की वजह से आपके पास में आना सही रहेगा, क्योंकि ये कोई रीज़न एक्चुअली में आपको बताना चाहते हैं, कोई ऐसा रीज़न, कोई सॉलिड रीज़न जिससे कि कहीं ना कहीं या तो आपका मन जो है इनके लिए बदल जाए, ठीक है। ऐसा यहाँ पे है कि आपका मन इनके लिए बदल जाए, या फिर आप इनकी बातों को सुनना चाहें। मतलब क्लोज एंडेड कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति कहीं ना कहीं घबरा रहा है क्लोज एंडेड कम्युनिकेशन से, क्योंकि यहाँ पे क्लोज एंडेड की एनर्जी की यहाँ बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो मुझे फेदर की एनर्जी मिली है। दैट इज़ ए कि जो कहते हैं ना कि मन के भावों को उड़ने दो, कुछ ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे कि व्यक्ति जो है आपके साथ में अपने मन को एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे हार्ट की एनर्जी भी आई है, जो ये दिखाती है कि व्यक्ति के हार्ट के अंदर कुछ हलचल हो रही है, ठीक है। उनके मन में आपके लिए जो एक फीलिंग है, मैं इसको लव फीलिंग से नहीं बिल्कुल पूरी तरह से कनेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि व्यक्ति जो है आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है, उसको अपनी फीलिंग एक्चुअल में वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ये आपकी तरफ आकर्षण ही है, या फिर आपकी सिर्फ इनको याद आई है, या फिर इनके मन में आपके लिए जो प्यार है ये वो है, ठीक है। क्योंकि ये व्यक्ति अपनी फीलिंग को इन्होंने बहुत समय से होल्ड करके रखा है, ठीक है। बांध के रखना, जैसे बांध देते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर, तो ये सैलाब है वीवर जो उनके अंदर उमड़ रहा है फुल मून एनर्जी की वजह से, ठीक है। सैलाब है यहाँ पे फीलिंग्स का, इमोशंस का, जो इसके मन के अंदर आपको देखने की चाहत को रिप्रेजेंट करता है, आपसे जुड़ने की चाहत को रिप्रेजेंट करता है। तो जो एक बांध है वीवर, जो इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स में बांधा हुआ था, वो यहाँ पे उफान मार रहा है,
मैं ये नहीं कहूँगी टूटा है, उफान मार रहा है, क्योंकि उसके अंदर इमोशंस इतने भरते चले जा रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं, जो उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आएँ, आपकी तरफ कुछ ना कुछ वो एक्शन रिएक्शन दिखाएँ अपना, ठीक है? तो ये व्यक्ति व्यूअर्स इस वक़्त कहीं न कहीं आपके साथ में देखो इंटरेक्शन करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनकी जो एक मैंने बोला ना अभी तक कोई इंटरेक्शन सही से हुआ नहीं है। 6 मंथ से भी ज़्यादा की एनर्जी हो गई है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी इंटरेक्शन हुआ नहीं है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं क्या देख पा रही हूँ कि कोई रीज़न इसका सॉलिड है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है वो आपको कहीं न कहीं कंप्लीटली ये व्यक्ति घोस्ट करके गए थे बिना क्लैरिफ़िकेशन के आपके साथ में, और कुछ इनसे मिस्टेक्स भी हुई हैं व्यूअर्स, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये अपनी मिस्टेक्स को इन्होंने माना नहीं, लेकिन कहीं न कहीं उसकी वज़ह से आपसे ये दूर हो गए। तो अभी व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जो व्यक्ति आपको, ठीक है, अनक्लियर छोड़ के गए थे कि ये आपकी लाइफ़ में लौट के वापस आएँगे या नहीं आएँगे, या फिर आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके सीरियस हैं या नहीं है, या फिर कहीं न कहीं जो भी इनके मन में था, ठीक है? ये आपके मन में फीलिंग जगा के ये खुद वापस लौट गए, क्यों ऐसा इन्होंने किया? क्यों आपके मन में इन्होंने उम्मीद जगाई? तो कुछ ऐसा भी व्यूअर्स यहाँ पे है, ठीक है? अगर हम देखें व्यूअर्स तो ये व्यक्ति खुद आपकी तरफ इस समय अब झुकाव-सा महसूस कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना एक क्रेविंग सी है, जैसे किसी को स्वीट की क्रेविंग होती है, आप उनके लिए वो स्वीट हो। टपिंग देखी है ना? वैसा कुछ हो आप इनके लिए, तो दैट इज़ ए एक्स्ट्रा, आप उनके लिए वो एक्स्ट्रा एनर्जी हो, जो उनको खुशी देती है, जो उनकी लाइफ में डेली में नहीं मिल रही उनको, ठीक है? कुछ होता है ना डेली सी लाइफ है, रूटीन सी लाइफ है, बोरिंग सी लाइफ है आपके पर्सन की, कुछ ऐसे ही आप आपके जो पर्सन है वो अपनी लाइफ को यहाँ पे देख रहे हैं, और आप उनकी लाइफ में अगर आते हो या फिर आप उनके साथ में जुड़ते हो, तो दैट इज़ ए किसको कह सकते हैं ना कि बोनस, ये उनके लिए बोनस होगा कि ज़िंदगी में कुछ एक्साइटमेंट आ जाएगा, कुछ रोमांस आ जाएगा, कुछ प्यार आ जाएगा, कुछ कुछ आ जाएगा जो जो इनको चाहिए, जो इनकी जिस चीज़ की इनको क्रेविंग है वो आप हो। तो ये आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ अच्छी बुरी कुछ कुछ भी बात, लेकिन करना चाहते हैं, कुछ स्टार्टिंग करना चाहते हैं, सो दैट कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में फिर से जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर रिस्टार्ट होना पड़े हो सके, ठीक है? तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जीज जो है वो ये बता रही है कि व्यक्ति जो है वो फिलहाल अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है? उसको अपनी लाइफ में बोरिंग सी वही ज़िंदगी नज़र आ रही है, और उसको इसी वजह से कहीं ना कहीं आप उनके लिए बेस्ट, मतलब कह सकते हैं ना स्वीट नज़र आ रहे हो। तो आप एक काफ़ी स्वीट इंसान भी हो, ऐसा यहाँ पर आपके पर्सन बोल रहे हैं। जस्ट लाइक दे लाइक योर स्माइल, दे लाइक योर फेस, दे लाइक योर आइज़, उनको आपकी ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, ठीक है? तो जैसे कहते हैं किसी की यहाँ पे खूबसूरत आँखें बहुत खूबसूरत हैं, दिखने में तो मतलब ब्लैक हैं लेकिन है खूबसूरत बहुत, तो आपके पर्सन को आपकी आँखें बहुत पसंद है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे आप जब बोलते हो तो आपके होठों को देखते रहते हैं, या फिर आपकी आँखों को देखते रहते हैं आपके जो पर्सन है। तो ये बस आपको देखने के इन समय कहीं न कहीं इनको मतलब आपका पुराना जो वर्ज़न था जिसको इन्होंने कहीं न कहीं देखा था, ये उसको उसको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है? वो चुलबुलापन, मतलब आपकी हँसी मज़ाक करना, थोड़ा-सा इनके साथ में छेड़-छाड़ करना, इनको बहुत याद आ रहा है, ठीक है? ये याद करें कि यार उसके साथ में जब वो थे तो मतलब कितना खुश रहते थे, कितनी मतलब लाइफ़ कितनी ज़िंदा-दिल थी आपके साथ में, ठीक है? ये उस पल को याद करें कि लाइफ़ जो थी ना बड़ी एक्साइटेड थी। ज़िंदगी कभी बोर फ़ील होती ही नहीं थी, कुछ ना कुछ हर दिन नया फ़ील होता था। लाइफ़ थी वैसी, लेकिन हर दिन एक न ऐसा लगता था जैसे कि एक नई उम्मीद लेके आया है, एक नई खुशी लेके आया है, और उनको हर दिन एक चाव-सा महसूस होता है कि यार आहा! आज एक नया दिन स्टार्ट हुआ, लेकिन ये दिन और भी एक्साइटेड होगा और भी ज़्यादा अच्छा होगा पहले वाले दिन से। तो आपके जो पर्सन है उन दिनों को, ठीक है, आपके साथ में बहुत मिस कर रहे हैं। इनकी लाइफ नो डाउट यहाँ पे स्टक लाइफ है, और आपके जो पर्सन है वे बस इसी में उलझन में है कि क्या होगा इनकी लाइफ में, क्योंकि इनकी एनर्जीज भी अगर हम देखें इन्हीं चीज़ों में उलझी हुई नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो ये एनर्जी यही बताती है कि व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी में क्या ये पल देख पाएगा फिर से, ठीक है? क्या ये पल उसको फिर से मिल पाएंगे? क्या वो अपनी ज़िंदगी को फिर से वैसे जी पाएगा, खुशियों वाले पलों को फिर से देख पाएगा, या उसकी लाइफ ऐसी ही जो एक परेशानी के साथ में, स्ट्रगल के साथ में ही चलती रहेगी? तो ये व्यक्ति इस स्ट्रगल से कैसे बाहर निकले, तो उसका सॉल्यूशन आपके पर्सन ने यहाँ पे दिया मुझे। वो थी आपके लिए फीलिंग्स, आपके लिए क्रेविंग्स, आपके साथ में जुड़ना। तो उनको एक सॉल्यूशन आपकी तरफ से मिला, ठीक है? आप उनके लिए एक होप हो, आप उनकी वो उम्मीद हो जो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में नहीं है, और वो आपसे जुड़ के वो अपनी ज़िंदगी को फिर से जैसे भर देना चाहते हैं एक्साइटमेंट से, खुशी से, जॉय से, ठीक है, हैप्पीनेस से। तो आप उनके लिए वो अबंडेंस हो व्यूअर्स, ठीक है, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में मिसिंग है।
आपका पर्सन व्यूअर्स आपको कहीं न कहीं हो सकता है, देखो आपके लिए आपका पर्सन कोई मैसेज वगैरह आपके लिए छोड़ दे, किसी भी रीज़न से आपको मैसेज करे, मे बी कोई विश करके मैसेज करे, लेकिन ये व्यक्ति की कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है ऑलरेडी, कि जो ये दिखाती है कि व्यक्ति कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो रीज़न यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर ही रहे हैं, सो दैट ये आपसे फिर से इंटरेक्शन कर सके। हो सकता है ये आपके पर्सन आपको दिवाली तक आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि देखो एक रीज़न यहाँ पे दिवाली सबसे बड़ा रीज़न नज़र आता है, क्योंकि वो अब बहुत बड़ा फेस्टिवल है और इसमें तो हर कोई एक दूसरे को विश करता है, तो उनके लिए यही एक अराउंड द कॉर्नर एक बहुत बड़ी एनर्जी है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे उससे पहले भी आपके पास में कोई मैसेज यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। जैसे ये आपसे कुछ पूछना चाहेंगे आपसे कि जैसे आप इन्हें क्या याद करते हो, क्या आप इन्हें मिस करते हो, क्या आप इनके बारे में सोचते हो। इनको तो यही आपके मुँह से सुनना है कि हाँ, मैं तुम्हें आज भी मिस करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपसे यही सुनना चाहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूली हूँ, मुझे तुम्हारी अभी भी बहुत याद आती है, ठीक है। और कहीं न कहीं हमारे हमारे बीच का जो भी टाइम था वो मुझे याद आता है। यानी आप इनको याद करते हो, ये व्यक्ति को जैसे यही तो सुनना है, ये इसी के लिए जैसे एक क्रेविंग में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके अंदर क्या चल रहा है व्यूअर्स, इस व्यक्ति को बस अपने लिए फीलिंग देखनी है, ठीक है। मतलब आपकी लाइफ में एक्स वाई जेड चाहे जो भी हो, बट इस व्यक्ति को आपकी नज़रों में अपने लिए फीलिंग देखनी है। जैसे कि आपको जब ये देखे तो आपकी नज़रों में एक चमक नज़र आए इनको देख के, तो ये वो चमक को देखना चाहते हैं बेसिकली, वो एक्साइटमेंट देखना चाहते हैं आपकी नज़रों में। लेकिन यहाँ पे इनको कहीं ना कहीं डर भी लगता है आपके आपके गुस्से से, या फिर आपकी बेरुखी से, आपकी नाराज़गी से, जो इतने समय में आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करके बना दिया आपके अंदर। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको भी यहाँ पे फील कर रहे हैं। देखो इतना आसान नहीं होगा इनके लिए आपसे आपसे कांटेक्ट करना, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को बनना कहीं ना कहीं दिखाती है। ये मेक इट हैपन की एनर्जी है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ तो एनर्जी अपने अंदर डेवलप करेगा, क्योंकि ये एनर्जी यहीं पर यही दिखा रही है कि व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में जो है प्यार ही चाहिए, वो आपकी तरफ इसी एनर्जी में कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की व्यूअर्स राइट नाउ की करंट एनर्जी से आई है। चलिए उनकी तरफ से आपके लिए कुछ मैसेज देखते हैं, चैनल मैसेज क्या आ रहे हैं। राशि की अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे आपके लिए जो राशि नज़र आई थी मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 3 एक तो था इंपॉर्टेंट आपके लिए, 7 था, 5 था, ठीक है, 9 था और 1 की एनर्जी आई थी, 2 की एनर्जी आई थी। तो ये कुछ नंबर्स आए थे आपके लिए। इसके अलावा मकर राशि थी, कैप्रिकॉर्न यानी कि ठीक है, वर्गो राशि आई थी, टॉरस की एनर्जी यहाँ पर आई थी आपके लिए, और सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर आई थी। तो ये कुछ राशियाँ थी व्यूअर जो यहाँ पर नज़र आई थी मुझे। चलिए देख लेते हैं आपके लिए और क्या है यहाँ पे। कैंसर भी था यहाँ पे, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं। आई विश आई कैन चेंज द पास्ट। तो सबसे पहले आपका जो पर्सन है वो देखो पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, तो उम्मीद यही कर रहे हैं, कोशिश ये कर रही है, इनकी यही मैनिफेस्टेशन है कि यार आप दोनों के बीच में जो भी पास्ट में हुआ जो नेगेटिव था, काश वो उसको डिलीट कर सके, ठीक है, काश वो उसको रिमूव कर सके, काश वो उसको बदल सके। आपके पर्सन आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं, वो ना तो अपने दिमाग से आपको निकल पा रहे हैं, ना ही अपनी ज़िंदगी से, और वो कहीं ना कहीं आपको लेट गो पहले भी नहीं करना चाहते थे, ठीक है। आपके पर्सन आपको लेके सॉन्ग सुन रहे हैं, आपकी याद उनको बहुत आ रही है। आपके पर्सन इस समय बहुत हर्ट भी हैं अपनी लाइफ में, डीपली हर्ट हैं कहीं ना कहीं, और आपके पर्सन यहाँ पे कुछ मतलब जैसे कहते हैं किसी बात को लेके चौंक से गए हैं, ठीक है। तो एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर इनके लिए अनएक्सपेक्टेड है कुछ आपकी तरफ से, मे बी देखना या सुनना, तो ऐसा भी कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है किसी ने इनके लिए कुछ ऐसा एक्शन लिया है। देख लेते हैं क्या ऐसा एक्शन हुआ है डिवाइन एंजल, जिसको लेके ये सरप्राइज हो गए हैं। क्या एक्शन हुआ है मेरे व्यूवर्स की तरफ से, आपकी तरफ से व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी प्लीज़ क्लेरिफाई करें 9 ऑफ वेंट्स को। ओके, आपकी तरफ से इनके लिए या तो अप्रोच है व्यूवर्स, ठीक है, जिसको लेके चौंक गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो वाइस वर्सा में है, दोनों तरह की एनर्जी चाहिए, क्योंकि एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं दिखाता है न्यू बिगनिंग को, ठीक है। किस में, लव में, इमोशन में, या तो अपनी लाइफ में आपने किसी और के साथ में अटैचमेंट बना लिया है, या किसी और के साथ में रिश्ता बना लिया, ये भी इनके लिए एक सरप्राइज से कम नहीं है, ये भी इनके लिए शॉक है, क्योंकि 9 ऑफ वेंट्स भी यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। तो ये एक इनके लिए एक रुकावट का काम करता है, जहाँ पर इंसान की हिम्मत टूटी है, ठीक है, आपकी तरफ कोई कदम नहीं बढ़ा पाने को लेके। तो इनको व्यूअर्स ऐसा भी लगता है कि इनकी जो उम्मीद है, क्योंकि अपनी लाइफ में तो इनको आप एक उम्मीद की तरह नज़र आए थे जो इनकी लाइफ में थी, तो इनकी उम्मीद कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे टूट गई, बिखर गई, ठीक है। इन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप मे बी
इनसे इनको छोड़ के अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज बनती है वो यही इशारा करती है। बहुत ही कम लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि यू आर स्टिल अवेलेबल फॉर दिस पर्सन, दैट इज़ ऑल्सो शॉक। ठीक है, इस व्यक्ति को देख के कहीं ना कहीं लग रहा है इतना सब कुछ होने के बाद में भी, लेकिन ये बहुत ही कम कहूँगी, नियरली कम से कम इस व्यक्ति को 10 to 20% ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो इस व्यक्ति के लिए स्टिल अवेलेबल हैं। बाकी आपके पर्सन ज़्यादातर आपको यही देखते हैं, यू आर नाउ हैप्पी विदाउट हिम और हर, और अपनी ज़िंदगी में आप किसी न्यू पर्सन के साथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और अपनी लाइफ को एक नया आपने लुकआउट दे दिया है, नया टर्न दे दिया है। ये भी इस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यहाँ पे खेद नज़र आ रहा है, एक डर नज़र आ रहा है। ठीक है, जो इसको कहीं ना कहीं इन्होंने देखा और उसको लेके ये डर गए। तो ये आपके पर्सन की वजह से यहाँ पे एनर्जीज आई है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर ये रीडिंग हुई है आपसे रेजोनेट, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सन रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।